I am here again for standard 7, subject science. We are going to start with a new chapter, chapter number 5, acids, bases and salt. In this chapter we are going to study the chemical properties of materials. Last time हमने क्या सोचा था, जो properties of materials है, उसको हम कैसे analyze करते थे. Now in this chapter, this is how we are going to analyze the properties of materials regarding acids, bases and salts. अब ये चीज क्या है? What is acid? लेमन जूस हम लोग पीते हैं, मतलब नींबू शरबत पीते हैं, तो नींबू शरबत पीते हैं तो खट्टा होता है. अब जो खट्टा होता है उसको बोलते हैं एसिड. इसी तरह ऑरेंज हम खाते हैं, दैट इज ऑल्सो, वो भी खट्टा होता है, तो वो भी एसिड हो. द थिंग विच आर सार, कोई भी चीज हम टेस्ट करते हैं और जो खट्टी होती है, विच आर सार इज एसिड. ऑलवेज रिमेंबर, जो टेस्ट जो है, जो सार रहेगी उसको एसिड्स बोलेंगे. सो व्हाट इज द टेस्ट? एसिड्स का टेस्ट क्या होता है? दिस इज सार. अब इसी तरह एसिडिक का टेस्ट सार हुआ. नाउ अब बेस क्या होता है? अब इसका टेस्ट सार हुआ तो बेस का टेस्ट समथिंग डिफरेंट होगा, सो इट विल बी बिटर. अब ये हमारा कैसा पता चलेगा? ये बिटर जो है कॉस्टिक सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, इसका टेस्ट बिटर होता है. अब ये हम टेस्ट तो नहीं कर सकते कि ये ओके फाइन, एसिड में ये ऑरेंज टेस्ट किया, लाइम टेस्ट किया, उसके टेस्ट वो हमारा खट्टा लगा, सो वी विल से दैट दिस इज एन एसिड. अब ये कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, चॉक होता है, लाइम स्टोन होता है, लाइम पाउडर होता है, वो हम टेस्ट करेंगे तो उसका खट्टा बिटर होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज बेस. नाउ अब ये एसिड के अंदर हम अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो क्या हम टेस्ट कर सकेंगे? खाली एसिड का नाम सुनते ही व्हाट वी थिंक, oh, if you pour an acid on a hand or something or another thing, it will get burned. हमारे को लगेगा वो जल जाएगा. But no, we are not going to taste the acid, neither to taste the base. अब यही चीज in this chapter we are going to learn कि ये acid base जो होता है क्या होती है, and what are they and how we are going to check according to their properties. Clear? अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स है, अब हमने ये टेस्ट किया तो वो इंडिकेट करता है हमारे को कि ये एसिड हुआ कि बेस हुआ. हमारी टंग से, जबान से हम टेस्ट नहीं करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो कोई भी चीज जो हमारे नेचर में, हमारे आजू बाजू के अंदर रहेगी, उसको हम इसके साथ में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद कोई भी चेंज होगा, वो चेंज either in color, either in anything, वो चेंज हमारे को पता करेगा कि whether they are an acid or whether they are a base. Clear? So in this chapter, natural indicators हम देखेंगे. अब natural indicators में हमारे को ये चैप्टर के अंदर हमारे स्टैंडर्ड में लिटमस पेपर होता है, ये नेचुरल डाई होती है. अब लिटमस पेपर क्या चीज है? मालूम जो झाड़ होता है हमारे पास, as you can see in chapter page number 50, जो लाइकेंस होता है, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने लाइकेंस पढ़ा हुआ था. लाइकेंस क्या होती है? जो मालूम बारिश के अंदर जो काई जम जाती है उसको बोलते हैं लाइकेंस. वो लाइकेंस से लिटमस पेपर बनाया जाता है, और ये लाइकेंस जो है नेचुरल है. तो लिटमस पेपर जो बनता है वो रेड कलर में और ब्लू कलर में बनता है. सेकेंड थिंग, जैसे हम शादी ब्याह के अंदर हम क्या करते हैं, टर्मरिक लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं. अब हल्दी लगाते हैं तो हल्दी लगाने के बाद जब कपड़े पे हल्दी लगती है तो उसको धोने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं. तो जब धोने के टाइम पे जब यूज करते हैं
तो हल्दी का कलर क्या होता है? येलोइश कलर होता है. उसका चेंज होकर फिर कैसा होता है? रेडिश कलर. सो दिस इज कॉल्ड एज जो चेंज कलर करता है. और डिटर्जेंट पाउडर क्या है? जैसे हमने देखा है बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा के अंदर यूज होता है डिटर्जेंट पाउडर, जिसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर जो बनता है उसमें कॉस्टिक सोडा यूज करते हैं हम. तो वो कलर चेंज कर देता है. तो वो हमारे लिए नेचुरल ये तरह से नेचुरल इंडिकेटर होता है. थर्ड थिंग ये चाइना रोज एज इंडिकेटर. अब चाइना रोज क्या होता है? हिबिस्कस का फ्लावर होता है ना, जो बड़े बड़े फूल होते हैं रेड कलर के, हिबिस्कस, उसके वो पेटल्स जो होते हैं वो हमारे इंडिकेटर में काम आते हैं. सो एज ओवरऑल बेसिक कि एसिड्स और बेस क्या होता है. अब जैसे हमने एसिड लिया HCl, अब इसके साथ में हमने क्या किया? ये एसिड हुआ. अब इसके साथ में हमने बेस में क्या लिया? बेस में वी आर गोइंग टू यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? एसिड लिया HCl, ये बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब हमारे को लगेगा भाई ये एसिड एंड बेस ये दोनों मिक्स करेंगे तो क्या होगा? क्या ब्लास्ट होगा? नो, इट नॉट गोइंग टू ब्लास्ट. तो ये दोनों मिक्स होने के बाद हमारे को क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर. एसिड की प्रॉपर्टी अलग है, बेस की प्रॉपर्टी अलग है, एंड देन ये दोनों मिक्स होने के बाद हमारे को सॉल्ट मिलता है. और ये सॉल्ट प्लस वाटर हमारे को मिलता है. क्लियर? ओके. सो वी यूज इन अ डेली लाइफ a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substance listed in table number 5.1. If you have not tasted any of this substance, taste this now. तो उसको टेस्ट करो. लेकिन you should be very careful कि without unknown thing you shouldn't taste and enter the result. So in table number 5.1, this is your activity you have to do at home. इसमें क्या हुआ है कि इसका टेस्ट क्या होता है? लेमन जूस का टेस्ट क्या होता है? Whether it is sour, whether it is bitter or any other taste. तो ये टेबल 5.1 जो है, this is the activity you have to do in your notebook. So you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, and some taste sweet, and some taste salty. जैसे कॉलगेट होता है, जो हम कॉलगेट ब्रश करते हैं वो हमारे मुंह में रखते हैं तो हमारे को कैसा स्वीटनेस आता है. अब वो स्वीट है, लेकिन स्वीट होने के साथ साथ में दिस इज नॉट एन एसिड, दिस इज बेस. ये कॉलगेट जो होता है टेस्ट के अंदर हमारे को स्वीट है और ये बेस है. जैसे ये बेस जो है ये बिटर होता है. तो टेस्ट जो है हमारी जबान से टंग से check it okay, whether it is an acid or whether it is a base, so we cannot confirm it exactly. So for that confirmation we are using the indicators. There are natural indicators also and there are artificial indicators also. Natural indicators हम इस क्लास में पढ़ेंगे and the other indicators we are going to study in a higher class. So acids and bases: curd, lemon juice, orange juice, vinegar, taste sour. खट्टा लगा हमारे को. This substance tastes sour because they contain acids. The chemical mixture of such substances is acidic. ये मिक्सचर जो होता है, कोई भी मटेरियल की जो मिक्सचर होता है, इसके जो जूस होते हैं, that is an acidic in nature. The word acid comes from the Latin word acidi. ये एसिड का जो वर्ड है, जो लैटिन वर्ड है, एसिडी, उससे वो एसिड का वर्ड निकल के आया हुआ है, विच मीन्स सार. एसिड एक तरह से हमारे को एसिडिक जो भी बोलते हैं, एसिड बोलेंगे तो हमारे को लगेगा कोई भी चीज जलने वाली होती है. लेकिन एसिडिक बोलेंगे हमारे को लगेगा नहीं, समथिंग भी खट्टा लग रहा है हमारे को. तो वो हिसाब से इट इज नेम्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड. The acids in this substance are natural acids. So what about baking soda? जैसे हमने देखा baking soda. What about the baking soda? Does it also taste sour? If not, then what is its taste?
Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. Taste हमने किया, खट्टा नहीं लगा हमारे को. That means this is not an acid. So it has no acid in it. It is bitter in taste. वो bitter taste होता है. If you rub its solution between fingers, it feels soapy. अब यही बेकिंग सोडा हमारे को घर में खाने में यूज करते हैं, मालूम है? कोई भी चीज उसको फुलाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे भजिया बनाते हैं और इडली बनाते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा एक पिंच मम्मी डालते हैं और मम्मी डालने के बाद वो फूल जाता है. अब वही बेकिंग सोडा हम हाथ में लेंगे और थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो वो कैसा लगेगा, ऊपर जैसा फ्लफी जैसा सोप का जैसा होता है, वो निकल के आ जाता है. तो बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा और जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो हम हाथ में लेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे, रब करेंगे तो वो सोपी जैसा हो. दैट इज अ बेस. क्लियर? इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को? ओके. सो if you rub its solution between fingers, it feels soapy. Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as base. The nature of such substance is said to be basic. इसका नेचर बेसिक रहेगा, इसका नेचर एसिडिक रहेगा. The substance which tastes sour, वो एसिडिक रहेगा. The substance which tastes bitter or either it is a little bit sweet, so they are basic in nature. If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अगर हर चीज हम टेस्ट नहीं कर सकते तो उसका नेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि whether it is an acidic or whether it is basic in nature. Special type of substance are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. यही चीज हमारे को चेक करने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स. चेक करने के साथ में जो यूज होगा वो इंडिकेटर्स कहलाएंगे. द इंडिकेटर्स चेंज द कलर. जो भी इंडिकेटर रहेगा वो कलर चेंज करेगा और ड्यू ऑफ दैट चेंज इन कलर ऑफ द इंडिकेटर इट सेज दैट इट इज एन एसिडिक और इट इज एन बेसिक. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Turmeric, litmus, China rose petals. China rose petals गिरल लिखा हुआ है इसके अंदर. It is जो China rose petal है वो hibiscus जो फ्लावर आता है, जो लाल कलर के बड़े बड़े ऐसे 4-5 पत्ते आते हैं और बीच में स्टिग्मा आता है, उसको hibiscus फ्लावर बोलते हैं, उसको China rose बोलते हैं. तो उसके पेटल्स जो होते हैं वो यूज होते हैं एज एन इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिडिक और बेसिक. आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स. नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस. अब ये पेज नंबर 50 के ऊपर डू यू नो नेम ऑफ एसिड एंड फाउंड इन वेयर. ये तुम्हारे को ये नोटबुक के अंदर ये टेबल भी लिखना है एंड देन यू हैव टू just read it twice, thrice to understand whether which substance has which acid or which substance which doesn't have acid. Now we are going to study about the natural indicators around us. So natural indicators में सबसे पहले हम लिटमस लेंगे. अब लिटमस जो है नेचुरल डाई है. अब ये क्या होगा? The most commonly used natural indicators is litmus. It is extracted from lichens. वही lichens क्या होता है? जो पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर फिसल जाता है, हम चलते बारिश के अंदर, उसको बोलते हैं लाइकेंस. और लाइकेंस से ये लिटमस पेपर बनता है. जिसे हमने फिगर में देखो कि जो लाइकेंस दिख रहे हैं वो कैसे होता है. सो इट हैज अ मोव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. अब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ये डालेंगे तो पर्पल कलर का हो जाता है. When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of a solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. इस solution के अंदर भी आता है और वही solution जो है हम उसको extract, जो lichens को extract करने के बाद उसको paste बनाते हैं. पेस्ट बनाने के बाद उसको स्ट्रिप्स में रखते हैं
उसको सुखाते हैं और वही चीज लिटमस पेपर में बनती है. जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब जैसे यहां पर पेज नंबर 51 पे जो 5.1 एक्टिविटी है, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक का टम्बलर और टेस्ट ट्यूब. लेमन जूस जो है वो प्लास्टिक कप में लेते हैं या तो टम्बलर जो होता है ग्लास का होता है और टेस्ट ट्यूब होता है उसके अंदर लेमन जूस लेते हैं. सो पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबाउट सोल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर. अब यही लिटमस पेपर के ऊपर पानी में बूंद डालेंगे हम, देन द कलर चेंजेस ऑफ व्हाट लिटमस पेपर. इंडिकेटर का चेंज कलर होगा. जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज नहीं होगा, इंडिकेटर का कलर चेंज होगा एंड दैट इंडिकेट्स दैट इट इज एन एसिडिक और इट इज बेसिक. अंडरस्टूड? ये चीज इसका कलर चेंज नहीं होगा, जो इंडिकेटर्स होगा उसके कलर चेंज होंगे एंड दैट रिफ्लेक्ट्स अस दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper and nail it down. Perform the same activity with the following substances: tap water, detergent solution. इसके अंदर बहुत सारे सब solutions दिए हुए which is available at home. हमारे घर पे easily available है. जैसे sugar solution है, vinegar है, baking soda solution है, milk of magnesia है, washing soda solution है, lime water है. It's possible make substance in distilled water. अब ये थोड़ी थोड़ी चीज लेके स्मॉल अमाउंट के अंदर, क्वांटिटी के अंदर और पानी के अंदर थोड़ा मिक्स करके we can easily check whether the substance is acidic or basic in nature. So record your observation as in table 5.2. अब ये टेबल 5.2 के अंदर जो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन करना है वो your work is only 2 or 3 items, only 3 substances you have to record your observations at home. Which? Lime, विनेगर हमारे घर पे इजीली अवेलेबल रहता है, जैसे चाइनीज के अंदर हम विनेगर डालते हैं जो वो चीज, एंड सुगर सोल्यूशन. ये 3 चीज, दिस इज 3 एक्टिविटीज यू हैव टू डू. यू हैव टू चेक वेदर which substance is acidic or which substance is basic. In your table, are there any substance on which litmus had no effect? Name those substances. The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. These substances are neither acidic or basic. अब एसिड और बेस हमने पढ़ा. अब इसके बाद क्या होगा कि ये चेक करने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं. अब यही चीज इफ एनी अदर सब्सटेंस जो इंडिकेटर के अंदर कलर चेंज नहीं करता है, सो दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल. The substances are neutral in nature. Clear? यहाँ तक ये बेस समझ में आ गया आपको और ये लिटमस पेपर जो है नेचुरल डाई तक समझ में आ गया. ओके. In this lecture we are going to study the natural dye of a litmus paper. Next part टर्मेरिक पढ़ेंगे हम. चाइना रोज एज ए इंडिकेटर, न्यूट्रलाइजेशन और ये न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ, ये 3rd पार्ट में करेंगे हम. 2nd पार्ट के अंदर ये टर्मरिक एंड चाइना रोज करेंगे. Okay, students? Thank you.